मामलात सियासतदानों के हवाले करें, क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग बना हुआ है, हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, आलमी कुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं। बलोचिस्तान के लोगों से बातचीत करें, रियासत की जिम्मेदारी है कि लापता अफराद के अहल खाना को बताएं कि वो कहाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI की सरबराही में वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PTI वफ्द अख्तर मेंगल को इस्तीफ़ा वापस लेने पर आमादा करेगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है इस्तीफ़ा देना किसी मसले का हल नहीं, इस्तीफ़ा दिए बगैर पार्लियामेंट में आगे बढ़ें। असलहा और शराब पर बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना भारा कहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गवर्नर KP का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके, वज़ीर आला को मशवरा दूंगा एतमाद का वोट लें, बताया जाए वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद में अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये कहते हैं सूबे में निज़ाम तालीम बेहतर हो गया, KP की 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर ही नहीं। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मज़ीद ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी की कोई डेडलाइन ना मिल सकी। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF मिशन में एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF हुकाम के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए $12 अरब कर्ज रोल ओवर पहले कराना होगा। IMF जायजा मिशन का डू मोर का मुतालिबा। रवामा FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ तो FBR हुकाम से प्लान तलब किया जाएगा। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। किसी बलोच ने पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द आसान हदफ को निशाना बनाते हैं, बलोचिस्तान में किसी भी दहशतगर्द को रियायत नहीं मिलेगी, बलोचिस्तान के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मामले पर बहस। वक्फा सवालात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले IPPs को अदायगियाँ रोकी गईं। 2022 में हम सेकुलर डेट को ज़ीरो पर लेकर आए थे। वफाकी वज़ीर अमीरुल हक बोले कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है कि इलेक्ट्रिक सूबे की और वफाक की बात नहीं मानता। पानी का एक खतरा पड़ता है तो कराची में बिजली बंद हो जाती है। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने जहाँ बिजली चोरी होती है उधर पूरा फीडर बंद कर देते हैं। बिल देने वाला भी 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा तो बिल भी नहीं देगा। जिन इलाकों में 20% तक लाइन लॉसेस हैं वहां लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती। वफाकी वजीर आज़म नज़ीर तारड़ ने वक्फा सवालात में जवाब देते हुए कहा लोड शेडिंग बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के मजमूई तकनीकी और कमर्शल नुकसानात की बुनियाद पर की जाती है। वफाकी वज़ीर मुसन्निक मलिक ने कहा हमारी गैस के वसाइल हर साल कम हो रहे हैं, गैस है नहीं तो दे नहीं पाते और लोगों को तकलीफ होती है, बाहर से गैस इंपोर्ट करके लोगों को फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए 300 फीडर्स को बंद किया, जहाँ निकासी आपके वसाइल थे वहाँ फीडर्स बंद किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का आगाज। मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई कि दरियाई रावी पर 540 मीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल ब्रिज तामीर किया गया है। वज़ीर आला का आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म।
पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम बना रही है। लोग अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्कीम के लिए कर्जों की अदायगी 7 साल रखी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बनेगा। वज़ीर आला ने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने की हिदायत की है। मरियम नवाज आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें कम करने आई हैं। शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत में शर्मिंदगी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं क्रिकेट की बेहतरी जाली हुकूमत की तरजीह नहीं, इनकी तरजीहात PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ है। जाली हुकूमत ने क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नज़र कर दिया। सर्जरी फॉर्म 47 हुकूमत की होनी चाहिए। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मुसम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमेरिका गुज़श्ता हफ्ते के हमलों की मुसम्मत करता है। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निपटने में अमेरिका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमेरिका की तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखे हुए हैं। मानसून बादल आज भी बरसेंगे। मुल्क में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध फिर से मूसलाधार बारिशें। मीरपुर, माथेलो और कनकोट में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मिट्टी, इस्लामकोट, नंगर पाकर में भी बारिश। कोटी बैराज पर दरमाने दर्जे का सैलाब। कई देहात ज़ेरे आब। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ ना रुक सकीं। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। ज़ियारत में मुसलसल बारिश के बाद पेची डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी रैला ज़रियात के होटल्स और बागात में भी दाखिल हो गया। खुशदार में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। तोबा, चकजई, झलमक्सी और दीगर अजला में शदीद नुकसानात। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू हुकाम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज का कुमराट में रेस्क्यू ऑपरेशन। खराब मौसम के बाइस फंसे कराची से आए सयाहों को हेल्थ इमरजेंसी की वजह से हेलीकॉप्टर पर पेशावर मुंतकिल कर दिया। फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुर्रा बानी PTI की तरफ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मामला ज़्यादा अरसा मोहलत नहीं रहेंगे, सब चंद रोज़ में तय हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में शामिल नहीं होना चाहती। बानी PTI जो कुछ करते रहे, फैज़ हमीद इससे सबसे ज़्यादा बाखबर हैं। फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकता। एपिक्स कमेटी की मीटिंग कोयटे में बुलाएगी, हमें दावत दी गई थी। अब हैरानगी इस बात की है कि 75 सालों में जो बात हम उनको समझा ना सके। मैंने उन बातों की निशानदेही जो आज बलूचिस्तान के हालात हैं, कई साल पहले उनकी निशानदेही की थी। मैं कह रहा था बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा यह असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं। सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। अख्तर मेंगल NA 256 खुशदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल निकले। कहा हो सकता है उन्होंने सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा भिजवाया हो। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे को विफाक के लिए बुरा शुगून करार दे दिया। मुस्तनद बलूच सियासतदान का कौमी असम्बली से इस्तीफा तशवीशनाक है, इस इस्तीफे को मौखर किया जाए और बात की जाए। ये भी कहा कि आईनी इंतखाबी सियासत करने वालों का साथ हासिल किया जाए।
एक्निक ने 178 अरब रुपए से जायद के 6 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। इसहाक डार की ज़ेरे सदारत एक्निक का इजलास सेहत, ज़राअत, तवानाई और ट्रांसपोर्ट शोबों में मंसूबे मंजूर। लाहौर में 915 बिस्तरों के नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की मंजूरी। सिंध लाइफ स्टॉक एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। 84 मेगावाट के गोरकन HPP के नजरसानी शुदा मंसूबे की मंजूरी। सिबिताली और कोहलू रखनी शाहरात की तामीर। S1 जगरूट स्कर्दू सड़क की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई। मीरपुर इस्लामाबाद रोड पर पुल की तामीर का मंसूबा भी मंजूर। MK में एक बार फिर हुकूमत से खफा मुतालबात और मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MK के वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात बताए। वज़ीर आज़म के MK के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद की यकीन दहानी। MK का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का फैसला, अवाम से शिरकत की अपील। महमूद अतकज़ई की शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी का राब्ता। शाहिद खाकान अब्बासी की महमूद अतकज़ई से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। सियासी और माशी सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। तेल की आलमी कीमतें 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत 74.02% पर आ गई। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश पर पाकिस्तानी फैंस शदीद गुस्से में। सोशल मीडिया पर टीम को आड़े हाथों लिया। एक मद्दाह ने लिखा, शुक्र है बांग्लादेश है, हम तो किसी स्कूल टीम से भी हारने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। एक ने खाली स्टेडियम दिखाकर कहा, किसी फैन में तारीखी शिकस्त देखने का हौसला नहीं। सकलैन मुश्ताक चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स के मेंटोर होंगे। इवेंट 12 से 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेला जाएगा। सकलैन मुश्ताक का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पेश नज़र चैंपियंस कप की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मेरा मकसद खिलाड़ियों की बेहतरीन सलाहियतों को उजागर करना है। पायलट्स की कमाल महारत, फ़ज़ा में करतब। मिस्र में इंटरनेशनल एयर शो का आगाज़। तैयारों ने फ़ज़ा में रंग बिखेर दिए।